नमस्कार दोस्तों, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर है निशांत कुमार के बारे में। आप सबको पता है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। और इस वक्त बिहार में बस एक ही चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को पॉलिटिक्स में कब लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई दिल्ली से एक बड़ी खबर है, पहले वो आप सुनिए। नीतीश कुमार ने एक पूरा खाका खींच लिया है और बिहार में इसकी पूरी प्लानिंग किसी को पता भी नहीं चला, जनवरी महीने से ही लागू कर दी गई। अब ये कैसे लागू हुआ है इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। और निशांत कुमार की लॉन्चिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, निशांत कुमार की लॉन्चिंग खुद नरेंद्र मोदी के हाथों करवाए जाने की तैयारी है। जिस वक्त निशांत कुमार की लॉन्चिंग होगी उस वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या जेपी नड्डा की जगह बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो मौजूद होगा। और इसके अलावा एनडीए के कई बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री लेवल के लोग मौजूद होंगे। हो सकता है कि उसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जैसे लोग भी शामिल हों। बहुत गौर से सुनिएगा, ये दिल्ली में बाकायदा नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी डील की है और निशांत कुमार की जिस दिन लॉन्चिंग होगी इस डील पर उस दिन पक्की मोहर लगने वाली है। पूरी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर कहीं इधर उधर की नहीं है, ये तस्वीर है जेडीयू ऑफिस के बाहर की। जेडीयू पटना में जो जेडीयू दफ्तर है उसके बाहर की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ है? इस तस्वीर में लिखा हुआ है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। अब आपको लगेगा कि ये तो महज पोस्टर है, ये कोई कार्यकर्ता, कोई भी नीतीश कुमार का जो फैन होगा वो लगा सकता है। नहीं, इस पोस्टर को जिस जगह पर लगाया गया वो जगह मायने रखता है और जिस वक्त लगाया गया वो वक्त मायने रखता है। इसलिए बहुत ध्यान से आगे की बात समझिएगा। ये बिहार में नीतीश कुमार जिस दफ्तर में जुड़े हुए, जिस दफ्तर के सबसे बड़े नेता है, उसके बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और कार्यकर्ताओं ने लगाया है। बेशक ये कार्यकर्ताओं ने लगाया है, लेकिन जो जेडीयू है या नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो इससे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही है। आगे आपको यह भी समझा देते हैं कि जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जनवरी महीने से ही इसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर दी गई। देखिए, निशांत कुमार जब लॉन्च होंगे तब यह जरूरी बन जाता है कि नीतीश कुमार, उनके सारे लीडर, जेडीयू में सारे वरिष्ठ लीडर, ये सब लोग मिलकर एक आम सहमति बनाकर आगे बढ़े। अगर निशांत कुमार का विरोध शुरू हो जाएगा तो उस वक्त ऐसा लगेगा कि निशांत कुमार की वजह से पूरी जेडीयू खत्म हो गई और नीतीश कुमार ये चाहते नहीं है। इसलिए उन्होंने प्लान क्या बनाया? नीतीश कुमार का प्लान बहुत क्लियर है, मतलब पानी की तरह साफ है। अब प्लान क्या है कि नीतीश कुमार ने एक नाम मार्केट में रख दिया कि उनकी पार्टी का जो अगला नेतृत्व करता होगा वो उनके बेटे निशांत कुमार होंगे। नीतीश कुमार ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये नारा देते रहें कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने बिहार में एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा काम करता है पॉलिटिक्स में, वो ये कि जब तक आप अपने समुदाय यानी अपनी जाति के लीडर नहीं बनते तब तक आप लीडर की पहचान गेन नहीं कर पाते हैं बिहार में। नीतीश कुमार ने जब सियासत शुरू की तब सबसे पहले वो अपनी जाति के लीडर बने, उसके बाद वो पूरे बिहार के लीडर बने। उसमें बहुत सारे दलों के साथ उनका गठबंधन भी रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो परजीवी पॉलिटिक्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, हमेशा वो परजीवी पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ते रहे। अब यहां पर निशांत कुमार ने कोई जाति की राजनीति नहीं की। निशांत कुमार कभी सड़क पर उतरकर कोई धरना, कोई प्रदर्शन या कभी भी आपने देखा होगा ना तो विपक्ष के खिलाफ बोलते थे। लेकिन इन दिनों निशांत कुमार अपने पिताजी के लिए लोगों से वोट मांग रहे, कह रहे हैं कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। निशांत कुमार अब आरजेडी पर भी हमला बोलने लगे हैं। हाल में उनके एक दो बयान भी ऐसे सामने आए। तो जो इंसान ये कहता था कि वो पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखता, वो पॉलिटिक्स से दूर रहेगा, अचानक उसकी पॉलिटिक्स में अगर रुचि होने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा खेल होने की तैयारी है। अब यही नीतीश कुमार ने निशांत कुमार का नाम मार्केट में रखा और उस पर सबसे पहले जो माहौल बना उनकी पार्टी के भीतर बना। अब आप जानकर यकीन नहीं करेंगे, हैरान हो जाएंगे कि पार्टी के भीतर बड़े लीडर भी ये कहने लगे हैं कि अगर निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनका स्वागत है। इसमें गलत क्या है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं? बिहार सरकार की जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने इस पर मुहर लगा दी। नीतीश कुमार के जो पहले करीबी थे, बहुत सहयोगी रह चुके थे, और नीतीश कुमार ने, जब आपको याद होगा कि एनडीए से खटपट के बाद उन्होंने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो उन्होंने अपनी विरासत कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को सौंप दी। तो जीतन राम मांझी भी एनडीए के भी एक बहुत बड़े सहयोगी दल है, हम उनके ये मुखिया हैं
और जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि अब जो है निशांत कुमार को आ जाना चाहिए। अब सोचिए कि मतलब जो सहयोगी दल है वो पार्टी के भीतर मंत्री लेवल के जो लोग हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा देखिए 3 नाम मैं आपको बताता हूं। जो मनीष वर्मा है जो कि सेकंड लीडर माने जाते हैं, मतलब नीतीश कुमार के बाद सेकंड माने जा रहे हैं जेडीयू में, उनकी तरफ से स्वीकार्यता है निशांत कुमार की। बच जाते हैं विरोध करने वालों में से कौन? एक ललन सिंह जैसे कद्दावर नेता, अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेता, ये बच जाते हैं। अगर इन दोनों को नीतीश कुमार ने मना लिया तो फिर यहां पर निशांत कुमार की लॉन्चिंग में कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी चीज है कि विपक्ष इसे कितना स्वीकार करेगा। अब देखिए, विपक्ष तो एक मौका खोजेगा ही कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कमजोर हो और वो नीतीश कुमार पर हावी हो जाए। लेकिन इसी बहाने विपक्ष भी अब निशांत कुमार को मानने लगा है कि नीतीश कुमार के लिए यही सही मौका है कि वो निशांत कुमार को लॉन्च कर दे, यही सही मौका है। अब लॉन्चिंग की क्या प्लानिंग है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल या मई के महीने में बिहार में एक बहुत बड़ी रैली हो सकती है, जो दिल्ली से खबर आ रही है दोस्तों, उसमें ये रैली हो सकती है। और उस रैली में आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर 2015 में साथ चुनाव लड़ रहे थे तो गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। कुछ उसी अंदाज में एक बहुत बड़ी सभा होनी है। उस सभा के चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री होंगे और उसी सभा में एनडीए अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेगा बिहार चुनाव को लेकर। हालांकि बिहार चुनाव में आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री के भागलपुर दौरे से हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक जो बड़ा ग्रैंड इवेंट होना है वो अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि वो बिहार में पटना के गांधी मैदान में हो सकता है या बिहार में किसी जगह पर कुछ ऐसे लोकेशन पर होगा जिससे पूरे बिहार को मैसेज जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें एनडीए के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, उसमें अमित शाह, जेपी नड्डा या उस वक्त जो भी बीजेपी का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो आएगा। और इसके अलावा एनडीए के घटक दल के कुछ बड़े चेहरे आ सकते हैं ताकि ये मतलब इमेज बनाया जा सके कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग हो रहा है। और वहां पर प्रधानमंत्री के सामने निशांत कुमार स्पीच देंगे, भाषण होगा उनका, और इस तरह से उनकी ग्रैंड लॉन्चिंग हो रही है। अब जो खबर मिल रही है वो भी हम आपको बता देते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। जेडीयू कार्यालय के गेट के बगल में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में निवेदन करने वाले अभय पटेल, चंदन पटेल, सुनील सिंह और वरुण कुमार की तस्वीरें लगाई है। बीच में लिखा गया है बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। तो इस तरह से जेडीयू दफ्तर के ठीक बगल में, जहां से हर दिन जेडीयू के बड़े नेता मंत्री गुजरते हैं, तो वहां पर इस तरह का पोस्टर लगाना और जेडीयू का इसका वेलकम करना एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये अभी भी विरोधियों को समझ जाना चाहिए। एक बात और आपको बता देते हैं, जो सबसे बड़ा हर्डल था नीतीश कुमार के लिए कि लॉन्चिंग होगी तो पार्टी में विरोध होगा, जी नहीं, पार्टी में कई नेता इसे स्वीकार भी कर रहे हैं और पार्टी के बाहर जो विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार को एक नेता बनना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी मुश्किल थी नीतीश कुमार के लिए स्वीकार्यता की, वो यहां पर नीतीश कुमार पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमें बताइएगा जरूर।